Okay. So very good afternoon, everybody. Bolo good afternoon. Day 2 strategic management. Chapter number 1 का सेकंड लास्ट टॉपिक हमको आज यहाँ पर पढ़ना है. कल हमने पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 1 डिस्कस किया था. इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजी क्या होती है. बोला स्ट्रेटेजी इज अ लॉन्ग ड्रिवन ब्लूप्रिंट ऑफ द डिजायर्ड इमेज, डेस्टिनेशन एंड डायरेक्शन. Yes or no? What is strategic management? Strategic management is a process of developing vision, creating objectives, and crafting strategies, and evaluating and implementing the strategies so that you will be different than your competitor. ऐसा भी लिख सकते हो. So that you will prove yourself as different than your competitor is called as a strategic management. आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है लेवल्स इन स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन. क्या है बोलो? स्ट्रेटेजिक लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन. नाउ व्हाट आर दीज स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन? अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करो तो आपने नर्सरी क्लास मतलब 12th क्लास में मैनेजमेंट के 3 लेवल्स पढ़े थे. टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल. पर यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट वो नहीं है. यहाँ पर एक बात बिल्कुल ठीक है कि जो टॉप लेवल है उसको कॉर्पोरेट लेवल बोला जाता है. क्या बोला जाता है? कॉर्पोरेट लेवल. देखो जो टॉप लेवल है उसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट लेवल ऑफ मैनेजमेंट. क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट लेवल ऑफ मैनेजमेंट. यार एक बात बताओ, आज क्या अपन पहले तीनों के फंक्शंस निपटाएंगे और फिर डायग्राम पे वापस आएंगे. ठीक है? आज एक बात बताओ, क्या मुकेश अंबानी ऐसे घटिया से डिसीजन लेते होंगे कि मेरे को जियो बंद करना है या चलाना है? राइट. ये सारे डिसीजन कौन लेता है? उनका बेटा. का जो बेटा अनंत अंबानी, ही इज द हेड ऑफ जियो. ही इज द हेड ऑफ जियो डिवीजन. तो वो कौन से लेवल का मैनेजर है? वो है बिजनेस लेवल मैनेजर. वो कौन से लेवल मैनेजर है? बिजनेस लेवल मैनेजर. तो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर करते क्या है सर? कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स जो आपने महान काम पढ़े अभी, अमालगमेशन, मर्जर्स, रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एब्जॉर्प्शन, ये काम करते हैं मुकेश अंबानी. ये काम करते हैं मुकेश अंबानी. तो जो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स है ना, दे आर द सीईओस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कॉर्पोरेट स्टाफ. कॉर्पोरेट स्टाफ मतलब सीए, कॉर्पोरेट स्टाफ मतलब सीएस, सॉरी, कॉर्पोरेट स्टाफ मतलब सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स. यस और नो? ये लोग डिफाइन करते हैं कंपनी का विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. व्हाट इज विजन? कल बताया था. यस और नो? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव. और विजन अचीव करने के लिए बनती है स्ट्रेटजी. विजन अचीव करने के लिए बनते हैं ऑब्जेक्टिव्स, और ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए बनती है स्ट्रेटजी. क्या बनती है? स्ट्रेटजी. यस और नो? यस सर. दे आर हेल्प, दे देयर रोल इंक्लूड्स डिटरमाइनिंग what businesses it should be in. जियो आउटगोइंग सर्विसेज फ्री देने वाली पहली भारतीय कंपनी थी. यस और नो? अभी जब ये चीज डिक्लेयर की मार्केट में तो ऐसा तहलका मच गया. एयरटेल, आपके जो दूसरी कंपनी टेलीकॉम सेक्टर जो था, ऐसे हिल गया. बिकॉज none other person apart from Mukesh Ambani has thought apart from this thing. Yes or no? So they allocate resources for the different businesses and they formulate and implement a strategy that span the individual businesses. Provide leadership for the organization. Now is the role model. वो चक दे इंडिया मूवी देखी है? 70 मिनट है तुम्हारे पास, नहीं वो पता दुनिया भर की उसमें जो है फालतू की बातें की गई है. ठीक है? 70 मिनट ही है, ये वो ऐसा खेलो कि जीवन भर याद रखे, पता नहीं क्या क्या बोलता है शाहरुख खान, और फिर वो जीत गई टीम, इंडियन हॉकी टीम. ठीक है? मैनेजमेंट स्कूल्स में उस मूवी को दिखाया जाता है द सोर्स ऑफ मोटिवेशन. सोर्स ऑफ मोटिवेशन. यस और नो? सो शाहरुख खान को यू कैन इमेजिन एट विच लेवल? कॉर्पोरेट लेवल ऑफ मैनेजमेंट. कॉर्पोरेट लेवल ऑफ मैनेजमेंट. इज इट क्लियर एवरीबडी? अरे इज इट क्लियर? 100%? यस और नो? यस सर. They provide leadership for the organization, and corporate level managers provide a link between the people who oversee strategic development of a firm and those who own it. Who are the owners of the company?
शेयर होल्डर्स और जो आपके द पीपल हु ओवरसी द स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट, मतलब मुकेश अंबानी और उसके शेयर होल्डर के बीच में जो लिंक है, राइट, दे आर कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स, दे आर कॉर्पोरेट लेवल managers. Is it clear everybody? Corporate level managers, particularly CEO, can be viewed as a guardian of shareholder. Shareholders को represent करने वाला व्यक्ति है कौन? CEO. And they have the responsibility to ensure that corporate and business strategies that company pursues are consistent with maximizing the shareholders wealth. What is this shareholders wealth, भाइयों बहनों? आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज में फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा था एक जमाने में, और वहां पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो ही ऑब्जेक्टिव आपने पढ़े थे, एक तो ईपीएस बढ़ना चाहिए, दूसरा शेयर होल्डर वेल्थ बढ़ना चाहिए. व्हाट इज शेयर होल्डर्स वेल्थ? जो आप निकालते थे ना ईपीएस मेरे साथ AS20 में, दैट इज शेयर होल्डर्स वेल्थ. अर्निंग पर शेयर होना चाहिए, बढ़ना चाहिए. और ये अर्निंग पर शेयर कब बढ़ेगा? जब कॉर्पोरेट लेवल बिजनेस मैनेजर्स अपने काम को अच्छे से करेंगे. तो इनका डायरेक्ट रिलेशन है शेयर होल्डर वेल्थ के साथ, इनका डायरेक्ट रिलेशन है शेयर होल्डर्स की वेल्थ के साथ. यस और नो? पक्का? अरे बोलो, कहीं पर कुछ भी रटने की जरूरत है क्या? कुछ नहीं रटना है. वी आर गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर नंबर 1 विद इन 15 और 20 मिनट्स. फिर हम चैप्टर 2 में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक एक ही लेंगे आज, बट बहुत अच्छा टॉपिक लेंगे, कोर कॉम्पिटेंसीज. यस और नो? ओके. सो दैट्स शेयर होल्डर वेल्थ, एंड इफ दे आर नॉट, then ultimately the CEOs is likely to be called, is likely to account by the shareholders. और अगर CEO अपना काम ढंग से नहीं करे तो लोग गला किसका पकड़ेंगे? CEO का. लोग गला भी किसका पकड़ेंगे? CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. यस और नो? अब डायग्राम पे आ जाते हैं. स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन में हेड ऑफिस में कौन आएंगे? सारे के सारे कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स. कौन आएंगे? कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स. पक्का? फिर इनके बाद में बनते हैं डिविजन्स. क्या बनते हैं? डिवीजन ए, डिवीजन बी, डिवीजन सी. ये जो डिवीजन है, डिवीजन बी, डिवीजन सी है, ये आपको ऑर्गेनाइजिंग अगर याद आता हो, वहां पर जब आपने डिविजनल स्ट्रक्चर पढ़ा था, क्या पढ़ा था? डिविजनल स्ट्रक्चर. मान लो कंपनी जिसके मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं, कंपनी जिनके मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जैसे सबसे ऊपर जियो के मुकेश अंबानी, उनके ऊपर जियो के हेड के नीचे जो है जियो के हेड अनंत अंबानी. उसी तरीके से पेट्रोकेमिकल डिवीजन किसी और को सौंप रखा होगा. एंटरटेनमेंट, रिलायंस इज इनटू मूवीज प्रोडक्शन आल्सो, रिलायंस एंटरटेनमेंट, तो वो डिवीजन किसी और को सौंप रखा होगा. ये जो 3 लेवल के बिजनेस पर्सन है, इनको कहते हैं बिजनेस लेवल मैनेजर्स. क्या कहते हैं? बिजनेस लेवल मैनेजर्स. ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं पर्टिकुलर परफॉर्मेंस ऑफ डिवीजन के लिए, पर्टिकुलर परफॉर्मेंस ऑफ डिवीजन के लिए. अभी जियो में कौन से रेट्स होंगी, कौन से प्लान्स होंगे, ये सब डिवीजन ए डिसाइड करेगा. ये सब डिवीजन ए का जो हेड है वो डिसाइड करेगा. पेट्रोकेमिकल्स में पेट्रोल के ऊपर कितना सरचार्ज लगना है, किस तरीके से हम उसकी अकाउंटिंग करेंगे, वो डिवीजन बी का पर्सन डिसाइड करेगा. डिवीजन ए का डिवीजन बी लेवल मैनेजर से कोई लेना देना नहीं है, पर मुकेश अंबानी का तो लेना देना सबसे. तो बिजनेस लेवल मैनेजर्स आपस में इंटरकनेक्टेड होना जरूरी नहीं है, बट जो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर है वो सबसे इंटरकनेक्टेड है. उसको सब पता है किसको बेचना है, किसको खरीदना है, अमालगमेशन किसके साथ करना है, एब्जॉर्प्शन किसके साथ करना है, सब कौन डिसाइड करेगा? कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर. सब कौन डिसाइड करेगा? कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर. पर तो बिजनेस लेवल मैनेजर हैं वो सिर्फ अपने अपना ध्यान देते हैं, जिसको कहते हैं बी सेल्फिश. यस और नो? बी सेल्फिश. सबसे सुखी, सॉरी, सबसे दुखी जो होता है तुम्हारे रिजल्ट डे पे, वो तुम्हारा दोस्त ही होता है. अगर आप पास हो गए और दोस्त फेल हो गया, तो जो फेल हुआ वो सबसे ज्यादा सुखी होता है. ठीक है? सॉरी, वो नहीं, वापस बताता हूँ. कुल मिला के तुम्हारी सक्सेस को देख करके जो जलता है वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड ही होगा. सर आप हमें लड़वा दोगे किसी दिन, पता पड़ा हम एक दूसरे के बाल खींच रहे हैं. नहीं, मजाक कर रहा हो, बट हाँ सही है, ये जीवन की रीत है. ठीक है? सबसे ज्यादा दुखी जो होंगे आपके सक्सेस को देकर के आपके घर वाले होंगे. हाँ ठीक है? नहीं, सही में मैं सही कह रहा हूँ. आपके रिश्तेदार सबसे ज्यादा दुखी होंगे आपके सक्सेस पे. रिश्तेदार, हाँ रिश्तेदार.
घर वाले नहीं होते रिश्तेदार, घर में रिश्तेदार नहीं होते। अच्छा चलो, यहाँ पर तो लोगों ने, चलो तो बिजनेस लेवल मैनेजर, सुनो अभी, पता पड़े आप आज ही जाके अपने पापा से बोल रहे हो मुझे मेरा हिस्सा दे दो, दो थप्पड़ ऐसे पड़ेंगे ना, कहावे ऐसे नहीं मांगना हिस्सा, ठीक है। हाँ सब अप्लाई, ठीक है। चलो डिवीजन बी मैनेजर्स, आओ बिजनेस लेवल मैनेजर्स की बात करते हैं। बिजनेस लेवल मैनेजर्स आर कंसर्न विद द स्ट्रेटजीज फॉर, देखो आ गया वर्ड, पर्टिकुलर बिजनेस, फॉर पर्टिकुलर बिजनेस के लिए अपनी स्ट्रेटजीज को बना करके रखने वाले लोग हैं। अभी मॉड्यूल में बहुत ही अजीब से दे रखा है, पैराग्राफ भर के, कुछ डिफरेंस नहीं कुछ नहीं, बट दिस इज द बेस्ट प्रेजेंटेशन। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? बिजनेस लेवल मैनेजर्स जो हैं ये अपने पर्टिकुलर बिजनेस के लिए स्ट्रेटजीज बनाएंगे। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ओके। The main role of business level managers is to translate the general statements into specific ones. अभी रिलायंस के मुकेश अंबानी बोलते हैं we will declare a 300% dividend next 5 years, मतलब in next 5 years we will declare 300% dividend, मतलब 10 रुपए के शेयर पे 30 रुपए डिविडेंड दे दूंगा। अभी कहाँ से दोगे? जियो से कितनी कमाना है, पेट्रोकेमिकल से कितना कमाना है, मार्केटिंग डिवीजन से आपको रिलायंस डिजिटल से कितना कमाना है, ये अचीव करने की जिम्मेदारी किसकी है? अभी बिजनेस लेवल मैनेजर्स की। वो तो फेंक के आ गए कि 300% डिविडेंड दे दूंगा, यस और नो, बट उसको सच्चाई में कैसे कन्वर्ट करना है, किस डिवीजन से कितनी परफॉर्मेंस चाहिए, वो कौन डिसाइड करता है? बिजनेस लेवल मैनेजर्स। ये कौन डिसाइड करता है बोलो? बिजनेस लेवल मैनेजर्स। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? देन who can also call, we can also call them head of division, divisional heads इन्हें हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डिविजनल हेड्स। क्या कह सकते हैं हम इन्हें? डिविजनल हेड्स। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? अब आप देखोगे तो डायग्राम के अंदर यहां पर से फिर आ गए बिजनेस फंक्शंस इसके, बिजनेस फंक्शंस इसके और बिजनेस फंक्शंस इसके। मतलब कि बिजनेस फंक्शंस क्या होते हैं बोलो? सबसे पहले अपन क्या करते हैं मार्केट में? परचेज, फिर उसका क्या करते हैं? प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन लेवल मैनेजर, परचेज लेवल मैनेजर, फिर काम करने के लिए अपने को कौन चाहिए? स्टाफ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, फिर हर काम के लिए क्या चाहिए? पैसा, फाइनेंस लेवल मैनेजर्स। ये सारे जो मैनेजर्स हैं ये किधर आते हैं? डिवीजन मैनेजर्स के नीचे, और इनको हम कहते हैं फंक्शनल लेवल मैनेजर्स। क्या कहते हैं? फंक्शनल लेवल मैनेजर। यहाँ टॉप मिडल लोअर की बात नहीं हो रही है, ये स्ट्रेटेजिक लेवल से। टॉप पर्सन कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, डिविजनल हेड, डिविजनल मैनेजर्स और बिजनेस लेवल मैनेजर्स, और उनके अंडर जो लोग हैं दे आर कॉल्ड एज फंक्शनल मैनेजर्स, दे आर कॉल्ड एज फंक्शनल लेवल मैनेजर्स। तो इनके बीच में अभी मान लो 4 डिवीजन हर जगह है, परचेज लेवल मैनेजर, प्रोडक्शन लेवल मैनेजर, एचआर लेवल मैनेजर, मार्केटिंग लेवल मैनेजर और ह्यूमन रिसोर्स लेवल मैनेजर, फाइनेंशियल लेवल मैनेजर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? असली में काम करके कौन देने वाले? फंक्शनल लेवल देने वाला है। असली में काम करके देने वाला कौन है? फंक्शनल लेवल मैनेजर आपको काम करके देने वाला है, यस और नो? आइए देखते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर बिजनेस, आ गया वर्ड, पर्टिकुलर बिजनेस फंक्शंस और ऑपरेशंस, जो नाम बोले वही लिख दिया, ह्यूमन रिसोर्स, परचेजिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कस्टमर सर्विसेज एंड सो ऑन। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। फंक्शनल लेवल मैनेजर्स field of responsibilities is generally confined to one organizational activity. परचेज वाला परचेज का ही काम करेगा, सेल्स वाला सेल्स का ही काम करेगा, फाइनेंस वाला फाइनेंस का ही काम करेगा, ऐसा नो? परचेज वाला सेल्स का काम कर सकता है? सेल्स वाला फाइनेंस का काम कर सकता है? नहीं। So they are limited, their efforts are confined to only one organizational activity, only one organizational activity, yes or no? Then role is to develop functional strategies in their area that help fulfill the strategic objectives set by the business level and corporate level managers. ये दिन रात इसी लेवल के लिए काम करते रहते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करते रहते हैं जो कि बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल मैनेजर्स ने, बिजनेस लेवल और डिवीजन लेवल मैनेजर्स ने इनके लिए बनाई हैं। यस और नो? इनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही होता है कि जो मालिक ने बोला वैसा का वैसा काम होना चाहिए।
Functional managers provide most of the information that makes it possible for business and corporate level general manager to formulate realistic and attainable strategies. क्योंकि ये लोग सीधा शेयर होल्डर से कनेक्टेड है. आपका फाइनेंस मैनेजर शेयर होल्डर्स के ग्रुप का ही होगा, ऐसा ना. दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ओनर्स. तो अभी ओनर्स क्या चाहते हैं, मालिक क्या चाहते हैं, सीधा ऊपर तक पहुंचाएगा कौन? फंक्शनल लेवल मैनेजर्स. कौन पहुंचाएंगे? फंक्शनल लेवल मैनेजर. सो ये उन ऑब्जेक्टिव्स का सजेशन के बारे में बात करते हैं और बेसिकली इनका सोचना ही हायर लेवल अपनाता है. यस और नो? क्योंकि ये सीधा कनेक्शन में है किसके साथ? शेयर होल्डर्स के साथ. ये सीधा कनेक्शन में किसके साथ? शेयर होल्डर्स के साथ. यस और नो? एंड इक्वली ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजर्स एट द ऑपरेशन लेवल इज स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन. ये लोग स्ट्रेटेजीज को क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल प्लान्स. जो प्लान्स आपके कॉर्पोरेट लेवल ने बनाए, जो प्लान्स आपके बिजनेस लेवल ने बनाए, उनको एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है? फंक्शनल लेवल मैनेजर्स. इंप्लीमेंट करने का काम कौन करता है? फंक्शनल लेवल मैनेजर. तो बोलो स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन समझ में आता है सबको? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? इज इट क्लियर? 100%. अब सर क्या प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस ही इन लेवल्स को लेकर के चलेंगे या फिर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, हमारा प्यारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करना पड़ता है. आज आप देखो, सरकार अगर पैरेलल बॉडी नफरा लाने की बात करती है तो क्या ये हमारे आईसीआई पर एक क्वेश्चन मार्क है? क्या ये हमारे क्वालिटी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर एक क्वेश्चन मार्क है? बिल्कुल है. तो आज की तारीख में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. It is as equally important to education institution. It is as equally important to charitable institution. It is as equally important to educational institution as well as professional institutions. इसलिए आपको सिलेबस में अगला टॉपिक इंस्टीट्यूट ने बहुत दिमाग से डाला, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. क्या आज हमारा इंस्टीट्यूट बिना स्ट्रेटेजी बनाए चल सकता है क्या? बिल्कुल नहीं चल सकता है. सीएस इंस्टीट्यूट दूसरे अदर इंस्टीट्यूट जैसे हालत हो जाएंगी, जो एग्जाम फीस भी ले लेते बाद में रिजल्ट ही नहीं देते. नहीं, हाँ आरटीए लगाओ तो भी कोई जवाब नहीं. यस और नो? ये क्या केस था ये बताएंगे अपने आप. ठीक है, चलो मत करना बिल्कुल भी. यस, पता है तेने भी दिया था क्या? अच्छा नहीं. ओके चलो. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. समझना, जिस प्रकार एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, बट आए दिन आप देख रहे हो नए कॉलेजेस, नई यूनिवर्सिटीज, नए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बन रहे हैं. सो देयर इज हैव अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, गला काट प्रतियोगिता. हाँ मतलब हिंदी अनुवाद तो यही हुआ ना, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन मतलब गला काट प्रतियोगिता. नहीं. सो इन केस of their commercial counterparts, however, as number of institutions belonging to both public and private sector increasing, हर दिन आज नया इंस्टीट्यूट, नए कॉलेजेस खुल रहे हैं. so they also have to fight strategically. So therefore they use a strategic management towards getting a better name. देखो आज की तारीख में एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्यों स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अपनाता है, ये केसेस बन के आए हुए हैं एग्जाम में. सिंपल सी केस स्टडी दे रखी, दिस स्कूल whether it needs strategic management or not, and if yes, what are the benefits it will be looking for. तो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपने आप को अलग क्यों दिखाता है? ताकि उसका बेटर नेम हो, उसका रिकॉग्निशन हो मार्केट में, उसके पास में अच्छे स्टूडेंट्स आ सके, टैलेंटेड स्टूडेंट्स जिन सबसे AAR एक्सपेक्ट की जाए. यस और नो? यस और नो? देन डिजाइन बेटर क्यूरिकुलम. आज इंस्टीट्यूट इतने सारे एफर्ट्स क्यों करता है? नया सिलेबस और आर्टिकलशिप और ये और ट्रेनिंग और ये सब, टू मेक योर कोर्स डायनामिक, टू मेक योर कोर्स डायनामिक, वर्ल्ड क्लास. इसलिए तो फॉरेन के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए 4 पेपर पास करना है, और इंडियन सीएस को सीपीए वगैरह ये सब देने के लिए कितने पेपर पास करने? मात्र 2. यस और नो? सो टू हैव अ बेटर क्यूरिकुलम, अपॉइंटिंग एंड रिटेनिंग क्वालिटी फैकल्टी फॉर टीचिंग. ठीक है, इसलिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर फ्यूचर चैलेंजेस फेस बाय कैपेसिटी बिल्डिंग लाइक पब्लिक स्पीकिंग, इंटरव्यू एंड डेवलपमेंट.
ले आओ ना आप ये यार, पर अगर बोलना नहीं आता है तो जीडी में ही आउट हो जाओगे, ग्रुप डिस्कशन में। फर्स्ट राउंड जो कि होता है इंटरव्यू का, अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट्स में जब आप जॉब के लिए जाते हो, पहला राउंड आपका कौन सा लेते हैं? जीडी, ग्रुप डिस्कशन। अभी बोले तो ठीक, नहीं बोले तो भले ए आई आर भी हो, आउट होने कोई मतलब नहीं है कि आपकी एयर 1 हो या 50 हो या हो ही ना, या आप धक्के खा खा के पास हो। अगर धक्के खा खा के भी पास हुए हो, बट अगर वहाँ बोलना आता है तो 100% आप एक बेटर जॉब ले लोगे, बेटर देन ए आई आर ऑल्सो। इसलिए पब्लिक स्पीकिंग ये सब जरूरी है, इसलिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अपनाया जाता है देशवासियों। यस और नो? देखें, the academic institutions have joined hand with industries in order to deliver education to make graduate employable. The education delivery system has also undergone considerable changes with the introduction of computers and internet technologies. आपके सामने ही एक एग्जांपल, each class is getting recorded which will be sold sometime in future. yes or no? अभी आने वाले बैचेस के लिए आप देखो कितना इफेक्टिव हो जाएगा हमारे सब्जेक्ट्स कम से कम एटलीस्ट कवर अप करना। आप ही लोगों के लिए कितना इजी हो गया। आप देखो, इनके टाइम पर 4 चैप्टर रिकॉर्ड करे, तुमको वही पकड़ा दिए, तो तुम्हारा ऑडिट कंप्लीट। अभी टाइम भी बचा, कॉस्ट भी बची, और मेरा गला भी बचा। यस और नो? वरना वो 4 चैप्टर मेरे को जितना चिल्लाना पड़ता है जानता है, 2-2.5 महीने की गणित थी वो। यस और नो? कब वो 4 चैप्टर खींचना मतलब 2 महीने कंटिन्यूस लिखना ही है आकर के। अब अगर मेरे को वापस पढ़ाना, मैं पढ़ाऊंगा, आई एम देयर, एंड तक खड़ा हूँ, बट अभी लिखना नहीं है ना। अभी लिखना का है, तुमने एक बार वीडियो से तो लिख लिया। यस और नो? वीडियो से तो लिख रहे हो ना? नहीं भी लिख रहे हो तो मैं वो लिखे हुए भी दे दूंगा, इसके कागज की करवा के दे देंगे अपन कॉपी। ठीक है, चलो। नहीं नहीं, लिखना तो है। चलिए, मेडिकल इंस्टीट्यूशन में क्या जरूरत है? आज आपने पेपर देखा राजस्थान पत्रिका का? देखा करो। अच्छा, तो आज पेपर में बड़ा सा ऐड आया, पैसिफिक इंस्टीट्यूट, पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बेदला वाला जो है, उसमें सारे डॉक्टर्स का डिस्क्रिप्शन आया। क्यों? एक अखबार में फ्रंट पेज ऐड देने का कीमत पता है? हाँ हाँ, 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए। अभी वो हॉस्पिटल है, लोगों का ट्रीटमेंट करे, मतलब 3 लाख रुपए अखबार में डाल दिए। क्यों? कितने हॉस्पिटल है उदयपुर में? काफी सारे। पैसिफिक के खुद के ही 2 हैं, दोनों के मालिक अलग अलग है, पता है आपको? ठीक है, आपका उमड़ा वाले का मालिक अलग है, बेदला वाले का मालिक अलग है, दोनों ही भिड़ रहे हैं आपस में। दूसरी बात, गीतांजलि बैठा है, एक और है वो वहां पर आपका अनंता, राइट? वो भले नादवा रोड पे, बट है वो कंपटीशन खतरनाक दे रहा है। अमेरिकन हॉस्पिटल, ये भी तो आपस में लड़ा रहे हैं ना। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जरूरत तो हॉस्पिटल्स को भी है। तो आगे बात करते हैं कि मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जरूरत है, बिकॉज दो दे आर वर्किंग नॉट फॉर प्रॉफिट, दो दे आर वर्किंग नॉट फॉर profit, but still their existence in the organization have commercial interest. They have a commercial interest. What is their commercial interest? अभी देखना, whether there is profit or in charitable nature, the tools and techniques of strategic management are equally important because सबसे पहला, they work under complex and turbulent environment with changes in macroeconomic factors covering economic, social, legal and technological factors. अभी जो वो राइट टू हेल्थ के अधीन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट एक बार अटेंड करना ही पड़ेगा पेशेंट को बिना पैसे के प्राइवेट हॉस्पिटल में, ये जो एक्ट ला रहे हैं अशोक गहलोत सरकार, उसमें क्या होगा? किसी का भी एक्सीडेंट हुआ, अभी तो क्या होता है, किसी का भी एक्सीडेंट हुआ, जैसे ही आप अंदर गए 25,000 रुपये रखो प्राइवेट हॉस्पिटल में, रखते ही वो डॉक्टर आपको हाथ लगाएगा, वरना आपको हाथ भी। अभी राइट टू हेल्थ में क्या है कि उसका एक बार ट्रीटमेंट आपको ऑन द स्पॉट करना है, भले 25,000 आपको मिले या ना मिले। तो लीगल चेंजेस है, इनसे निपटना पड़ेगा। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है। अभी आज से 25 साल पहले डॉक्टर को एमआरआई बोले समझ में नहीं आता था, उदयपुर में एक मात्र एमआरआई सेंटर था। अभी हर डॉक्टर लिख देता है एमआरआई, क्योंकि कमीशन सेट है। 5,000 रुपये में एक एमआरआई होती है यार, 500 रुपये भी कमीशन सेट हो ना, तो भी अगर दिन की 50 एमआरआई भी लिख दी तो 50 इंटू 500 रुपये तो एक डॉक्टर का सिर्फ एमआरआई से बनता है। मेडिकल वाले से सेटिंग होती है, कुछ डॉक्टर्स का तो मेडिकल भी वहीं होता है, उनके क्लिनिक में। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, they need to set their mission, look for strategic alternatives and implement those chosen strategies, etc. Is it clear everybody? Then medical organization may also have survival and growth strategies. ये भी मार्केट में टिकेंगे तो सही ना, है ना? So they also need to survive, they also need to grow, that is why they also need strategic
मैनेजमेंट, यस और नो? नेक्स्ट, हॉस्पिटल्स में डाइवर्सिफाइड टू फॉर्म चेन ऑफ पैथोलॉजिकल लैब्स, जो मैंने आपको बताया, एमआरआई जिधर लिखेंगे उधर ही होनी है, बाकी कहीं की डॉक्टर एमआरआई मानेगा ही नहीं। जिस मेडिकल को पे बोला कि उस मेडिकल पे जाके दवाई लेनी, उसी से लेनी है, वरना किसी दूसरे से ली तो आपने सब्स्टिट्यूट क्यों दी? इस तरीके के फोन्स आपका डॉक्टर ही करता है, भले वो फैमिली डॉक्टर हो तो भी, ऐसा ना। और ओपन फार्मास्यूटिकल्स शॉप, इसलिए तो हॉस्पिटल के बाहर ही जस्ट शॉप होती है मेडिकल की, वरना तो लो ना, कहीं से भी ले लो। सो दे ऑल्सो नीड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, दे ऑल्सो नीड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, बोलो यस और नो? पक्का? आगे देखो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैन ऑल्सो हेल्प इन प्रोवाइडिंग बेटर सर्विसेज टू द पेशेंट। ओके, अभी जाओ जरा आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, एक आधी कोई सर्जरी करवाओ, मैं बताता हूँ आपको हालत क्या है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सबसे पहले सबसे पैथेटिक कंडीशन तो होती है वहाँ की वार्ड्स, ठीक है, मैंने आपको बताया भी था, कई बार अगर बेड पे जगह नहीं मिलती वो नीचे डाल देते पेशेंट को, प्रोवाइडेड हड्डियाँ वड्डियाँ ना टूटी हो, अगर हड्डियाँ टूटी नीचे डाल दे तो बेचारा परमानेंट ही पहुँच जाएगा। नहीं, उसके बाद एक छोटा सा टेस्ट होता है, मतलब मान लो ईसीजी कहते हैं, ठीक है, अभी ईसीजी मान लो कोई पेशेंट इमरजेंसी में एडमिट है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की इमरजेंसी का डिवीजन अंदर है, आप कभी गए हो तो पता है, कभी ऐसे जाना घूम के आना, ठीक है, तो इमरजेंसी का जो डिवीजन है वो अंदर है, और ईसीडी का डिवीजन है हार्ट हॉस्पिटल के इधर। अभी ईसीडी से हार्ट हॉस्पिटल में बेचारा कोई पेशेंट जिसकी टांग टूटी, उसकी ईसीडी लिखी हो तो उसको सही में ड्रिप लेके घूमते रहते हैं, ऐसा लगता है एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में ले जाना पड़ता है उस पेशेंट को, राइट? अब जब एक डिवीजन से एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में उस पेशेंट को ले जाओगे, कई बार तो स्ट्रेचर नहीं मिलता, कई बार नंबर नहीं मिलता, वहां पर पर्ची कटवा, 5 रुपए की पर्ची, इतनी घटिया पर्ची होती है, ठीक है, बट कई बार वहां पर्ची काटने वाला गया हुआ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किधर, अभिषेक क्या है यार, ठीक है। सो द वे यू ट्रीट योर पेशेंट, इसलिए आजकल सुनो, इसलिए आजकल हर बंदा अपना कराता है हेल्थ इंश्योरेंस, बस 5 लाख का कवर सब लोग लेके बैठते हैं, कुछ भी हुआ, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, जाके लेट देंगे हॉस्पिटल में 7 दिन, ठीक है, और मस्त ऐसा बिल फटवा के आते हैं, अपेंडिक्स में ऑपरेशन में 1.5-2 लाख रुपए क्लेम कर लेते हैं, राइट? दिस ऑल इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, दिस ऑल इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट खतरनाक होगा तभी आप अपने पेशेंट्स को ढंग से सर्व कर पाओगे, यस और नो? इज इट क्लियर? So strategic management is needed in medical organizations also. Now the last part of this chapter, strategic management is also needed in government agencies and departments. एक पॉइंट ऊपर का रहेगा, like any organization, medical organizations also compete with each other, इसीलिए उनका भी कंपटीशन है, और उनका भी क्योंकि कंपटीशन है, they also need to function and succeed with competitive pressures, इसलिए strategic management की पूरी पूरी आवश्यकता यहाँ पर है, yes or no? सर क्या गवर्नमेंट एजेंसीज पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जरूरत है? आप देखो, हाँ फिर अगला चैप्टर है, हाँ इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। सेंट्रल, स्टेट एंड म्युनिसिपल एजेंसीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, डिपार्टमेंट्स आर आल्सो फॉर्मुलेटिंग, implementing and evaluating strategies that use taxpayers money in most cost effective way to provide services and programs. सर प्रधानमंत्री आवास योजना सुना होगा आपने, हर गरीब को घर मिले, मुझे तो आज तक नहीं मिला, नहीं, सो नहीं, खुद का नहीं मिला ना, ठीक है, तो हर गरीब को घर मिले, कितनों को मिले, ठीक है, कितनों को मिला, they have their own strategic management. Strategic management concept increasingly are being used to enable some organization to more cost effective and efficient. Oh आ गया, effective and efficient. What is effectiveness? Completion of work on time, completion of work on time, and efficiency 100% utilization of resources, 100% utilization of resources. क्या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की बात करना लाजमी है? भारत के अंदर है, ठीक है, आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के हिसाब से है, बिकॉज दे यूज पब्लिक मनी एंड दे केयर फॉर पब्लिक, यस सर? हाँ, मतलब एक बार रोड बनी, ये रोड तो मैं इतिहास गवाया, मुझे यहाँ काम करते करते अभी 4th ईयर है, राइट? ये रोड 3 महीने, हर साल 3 महीने नहीं टिकती,
3 महीने। अभी देखना है डिवाइडर वेटर सब बनाने पे कुछ ना कुछ वापस अभी खोद देंगे। हाँ, so see, this is all is strategic management. So strategic management is everywhere. Okay, strategic management is everywhere. Yes or no? आगे देखो, strategic issues get discussed and debated in media and legislatures. Issues became politicized and resulting in fewer strategic choice alternative. But in government agencies and departments are the finding their employees get excited about opportunity to participate in strategic management process and thereby have an effect on organization mission, vision, objective and policies. आज हर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी एक दूसरे से लड़ ही रहा है। जीएसटी वाला दिखाना चाहता है हमारा कलेक्शन ज्यादा है, इनकम टैक्स दिखाना चाहता है हमारा कलेक्शन ज्यादा है, जबकि दोनों का कलेक्शन कम ही है। और वो कम कराने का एकमात्र रीजन है लोग इनकम को डिस्क्लोज ही नहीं करते, और ऐसा कराने में एक प्रोफेशन का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, नाम नहीं लेंगे बिकॉज नहीं लेंगे। ठीक है, इन एडिशन government agencies are using a strategic approach to develop and substantiate formal requests for additional funding. तो अगर फंड ज़्यादा चाहिए तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग एक्सपेंस को हमें बढ़ा करके दिखाना ही पड़ेगा। Yes or no? This is a strategic management. Chapter number 1 is over. This chapter is over. सर इसका एग्जाम वेटेज क्या है? एग्जाम वेटेज है आप इसका 6 to 8 मार्क्स मैक्स, 6 मार्क्स to 8 मार्क्स का चैप्टर आपका एग्जाम में आता है। सो दिस इज ओवर, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज ओवर, और यहां पर हमारा चैप्टर 1 होता है खत्म।